जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम गुरु जी की कृपा से दिव्य आभा का चैप्टर 53 पढ़ने जा रहे हैं। सदादानी पिता परमेश्वर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम उस अदृष्ट और अज्ञात शक्ति में विश्वास रखते आए हैं जो हमारी आस्था और विचारों से अपनी उपस्थिति का ज्ञान देती रही है। विभिन्न युगों में वह अवतरित होती रही है और इस युग में वह गुरु जी के रूप में हमारे बीच आई है। इस पृथ्वी के सभी वासी भले ही उनसे अपरिचित हों, उनके उदात्त कल्याण की भावना से लंबान्वित हुए हैं। ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब हमें हर क्षण उनके अविरत आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। इतने छोटे से प्रसंग में उनके बारे में सब कुछ कहना और लिख पाना असंभव है। फिर भी मैं अपने कुछ संस्मरण आपके साथ बांटना चाहूँगी। प्रारंभ में हमें उनके मंदिर में आने में संशय था, क्योंकि हमें सदा से संत और सन्यासियों में विश्वास नहीं रहा है। यह भी सत्य है कि उनकी दिव्य कृपा तभी प्राप्त होती है जब वह चाहें। इस प्रकार गुरुजी ने हमें नवंबर 1995 में जालंधर में अपने पास बुलाया। मेरे पति एक गंभीर त्वचा रोग की समस्या से पीड़ित थे, जिसे सोया सोया ये सोयसिस सोरियासिस के नाम से भी जाना जाता है। पिछले 8 वर्षों में हर प्रकार के उपचार करवा लिए थे, किंतु लाभ नहीं हुआ था। सिर से पांव तक उनके शरीर में लाल चक चकते हो रहे थे। जीवन पर श्वेत पपड़ी जमी हुई थी और सदा खुजली होती रहती थी। उनका सिर पाषाण की भांति सख्त था और उनके जनांग भी इस रोग के प्रकोप से नहीं बचे थे। उनका मानसिक कष्ट और बढ़ जाता था जब उनके परिचित भी उनके पास खड़े नहीं होना चाहते थे। कुछ और उपाय न होने के कारण हम हिचकिचाहट के साथ गुरु जी के दर्शन के लिए गए। पुनरावलोकन करते हुए मैं सोचती हूँ कि हम कितने भाग्यवान थे। प्रारंभिक दिनों में गुरु जी के हाथों से दिव्य प्रसाद की उत्पत्ति का दृश्य हमने 1-2 बार नहीं अपितु 6 या 7 बार देखे हैं। हमारी संदिग्ध मानसिकता की समाप्ति 1 जनवरी 1996 को हुई, जब गुरु जी ने मेरे पति को ताम्र लोटा लाने को कहा। उसे उन्होंने अभिमंत्रित किया और मेरे पति को उसमें से प्रतिदिन आधा जल पीकर शेष से स्नान करने को कहा। चमत्कारिक रूप से वह कुछ ही दिनों में पुनः स्वस्थ हो गए। अंतःस्राव समस्या की मुक्ति। उन्हीं दिनों मेरा हाइपोथायराइड का उपचार चल रहा था। मैं प्रतिदिन एल्ट्रोविक्सिन की 2 गोलियां लेती थी, जो बहुत अधिक मानी जाती है। एक दिन मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, नीरू आंटी, तेरा हार्मोनल प्रॉब्लम ठीक कर देता है। मैं स्तब्ध रह गई, क्योंकि मैंने कभी भी इनको इसके बारे में नहीं बताया था। मुझे पहली बार अनुभव हुआ कि उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, वह सब कुछ जानते हैं। उसके बाद जब सब परिणाम सही निकले तो मैंने औषधियाँ बंद कर दी। फिर पंचकुला में रहते हुए मुझे कुछ स्त्री रोग संबंधित समस्याएं हो गई। औषधियों से उनका निवारण नहीं हो पा रहा था। मुझे रात को 10-12 बार लघु शंका निवारण के लिए उठना पड़ता था। कुछ अन्य समस्याएं भी थी। इनके कारण मैं ठीक से सो नहीं पाती थी और फिर दिन भर व्याकुल रहती थी। गुरुजी उस समय दिल्ली में थे। संयोग से मेरे पति को दिल्ली कार्यालय संबंधित एक भेंट के लिए जाना पड़ा। मैंने उनके साथ जाने की योजना बनाई, जिससे हम शाम को गुरु जी के दर्शन कर सके। हमने अपनी छोटी बेटी को यह सोचकर घर पर छोड़ दिया था कि अगले दिन सुबह तो लौट ही आएंगे, परंतु
उस दिन शाम को गुरुजी ने दर्शन के बाद जब हम उनसे चलने की आज्ञा ले रहे थे, हमें 4 दिन और रहने के लिए कहा। आनंदित होकर हमने तुरंत हामी भर दी। हम वहाँ 4 दिन रहे और चाय और लंगर प्रसाद का आनंद उठाया। चौथे दिन उन्होंने हमें जाने की अनुमति दी। घर आकर मैं चैन से सो पाई। मुझे आभास हुआ कि उन्होंने मुझे मेरे रोग से मुक्त कर दिया था। 1 सप्ताह के बाद हम पुनः उनके दर्शन के लिए जा सके। मिलने पर पहली बात उन्होंने कही, नीरू आंटी, सू ठीक होया। सब हंस पड़े। जब मैंने उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे उदर से अर्बुद का उपचार कर दिया था। मैंने तो उनको कुछ भी नहीं बताया था। बेटी का त्वचा रोग। जून मास में एक दिन सिंगला अंकल ने मुझे गुरुजी का संदेश दिया कि वह बुला रहे हैं। मैंने सोचा कि संभवतः वह सत्संग करने के लिए बुला रहे हैं, किंतु गुरुजी ने अपने लिए मुझे एक आयुर्वेदिक औषधि की दुकान से एक विशेष दवाई लेने को कहा जो केवल निर्यात करी जाती थी। गुरुजी की दया से हमें वह औषधि भी मिल गई जो सामान्यतः बिना चिकित्सक के परामर्श के नहीं मिलती थी। गुरुजी ने एक गोली दूध के साथ शाम को ली। 15-20 दिनों के बाद उन्होंने उसे वापस करने के लिए कहा क्योंकि वह अति तीक्ष्ण थी। हमने प्रयास किया किंतु निर्यात की समस्या के कारण उसे लौटा नहीं सके। वह महंगी थी और गुरुजी ने उसकी काफ़ी मात्रा मंगाई थी। अगस्त के अंत में मेरी छोटी बेटी तान्या, जो उस समय 8वीं कक्षा में थी, के मुख और चकते हो गए। चिकित्सकों के अनुसार वह सोयासिस था। हम स्तब्ध रह गए। 1 मास तक इसी उलझन में रहे कि गुरुजी को बताया जाए या नहीं। हमें उन्हें अक्टूबर में बताया और उन्होंने पुनः ताम्र लोटा लाने के लिए कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित कर उसका जल पीने और स्नान करने के लिए कहा। गुरुजी ने उसके पिता के इसी रोग का तीव्रता से उपचार किया था। इस बार भी वैसी ही आशा थी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। आशा के विपरीत 1 मास में ही उसका रोग पूरे शरीर में फैल गया। शारीरिक रूप से रोगग्रस्त होते हुए वह मानसिक रूप से सशक्त थी। उनकी ऐसी दया से वह सदा उत्साहित और आशावादी रही। इस अवधि में गुरुजी कहीं चले गए थे और उनसे संपर्क करना संभव नहीं था। पड़ोसियों से लेकर तान्या की मुख्याध्यापिका तक सबने उसकी भलाई के लिए शीघ्र कुछ करने के लिए कहा, परंतु हमारे कुछ कहने से पूर्व ही वह कहती थी कि उसके गुरुजी ही उचित समय आने पर उसका उपचार कर देंगे। इस अवधि में उस बच्ची ने इतने सहा कि हमसे उसकी वेदना देखी नहीं जाती थी। उसके सिर पर भी कड़े चकत्ते हो गए थे और वह अपने बाल तक नहीं कर पाती थी। ऐसी विपदा के समय उनकी दया का प्रभाव अधिक देख सकते हैं। उन्होंने एक छोटे से बच्चे को भी इतना साहस और सामर्थ्य प्रदान किया था। गुरुजी जनवरी में लौट आए और सबसे पहले उन्होंने उसे वह आयुर्वेदिक औषधि देने को कहा। जब हमें आभास हुआ कि वह औषधि उसके लिए मंगाई गई थी, औषधि 40 दिन तक देना अनिवार्य था। तान्या के दवाई लेने का 40वां दिन शिवरात्रि था और उस दिन उन्होंने औषधि बंद करने को कहा। दिव्य गणना अगले दिन से उसके स्वास्थ्य में परिवर्तन होना आरंभ हो गया और ग्रीष्मावकाश में जब वह अपने ननिहाल गई तो पूरी तरह से रोगमुक्त हो चुकी थी। कभी कभी उसके मुंह पर एकाध निशान आ जाते हैं। मुझे विश्वास है कि गुरुजी उसके पिछले जन्मों के कर्म नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके हस्तक्षेप के बिना वह जीवन प्रयत्न ऐसे ही रहती। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ आज का ये दिव्य आभा का चैप्टर 53 का पार्ट 1 समाप्त होता है। कल हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, एक जीवन रक्षा के लिए 90 की जीवन रक्षा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरी वॉइस में अगर किसी को अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।